अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आई पोस्टेड अ वीडियो एंड जहाँ पर मैंने कहा था कि मर्द को अगर दीन का ना पता हो तो औरत के लिए मसले हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली जहाँ पे मर्द को दीन का ना पता हो वहाँ पर मसले हो जाते हैं। मैं आपको अब दोनों कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। मैंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो पोस्ट किया था ये इस कॉन्टेक्स्ट में था जहाँ पे औरत को दीन का पता हो लेकिन मर्द को दीन का ना पता हो। तो जहाँ पर मर्द को दीन का ना पता हो उस सूरत में मर्द जुल्म करता है अपनी बीवी पर, अपनी माँ पर नहीं करता हो, अपनी बीवी पर जुल्म करता है, घर में गुस्सा करता है, उस पर चिल्लाता है, बदसलूकी करता है और मतलब अपने हक जो उसको उसे अदा करने चाहिए थे उसको छोड़कर उसको सारे अपने हक याद रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर औरत पर जुल्म होता है। जहाँ अगर औरत दीनदार है, आपको हक प्रोवाइड कर रही है, आपकी गरीबी में आपके साथ है, आपके हर बुरे हालात में आपके साथ खड़ी है, आपके लिए आप जग रहे हो तो वो जग रही है, वो आप सो रहे हो तो वो आपके लिए जग रही है, वो दुआएं कर रही है, आप बेरोज़गार हैं तो आपके साथ खड़ी है, हर हालत में आपका अगर वो साथ दे रही है तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं कि आप उसको जो आपको हक और उसको जो इज़्ज़त प्रोवाइड करनी चाहिए आप उसको वो इज़्ज़त और हक प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वहाँ पर औरत के साथ जुल्म है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि औरत को जहाँ पर दीन का ना पता हो तो मर्द के लिए क्या मसले होते हैं। मेरे बहुत सारे कमेंट्स में लोगों का एक मेजॉरिटी मतलब कमेंट था कि जहाँ पे लोगों ने बोला था कि अगर औरत को दीन का ना पता हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती है। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि वहाँ पर वाकई में नस्लें बर्बाद हो जाती है। और नस्लें बर्बाद होने की पहली जो सूरत होती है और कड़ी होती है ना वो उसकी खुद की औलाद होती है। पहली चीज़ तो अगर औरत को दीन का मतलब इतना, क्योंकि वी आर मतलब मुस्लिम, हम मुसलमान पैदा हुए हैं, हमें मोमिन बनना पड़ेगा। हम मोमिन नहीं है, हमें मोमिन बनना पड़ेगा। तो जहाँ पर औरत को दीन का नहीं पता और वो दिखा देगी हमें मुझे दीन का पता है, अल्लाह और रसूल का पता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अल्लाह ने क्या कहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या क्या कहा है, आखिरी खुतबे में क्या कहा है, उन्होंने जब तक दीन आया है तो अल्लाह ने कुरान शरीफ नाजिल किया, उसमें क्या कहा है, हदीस में क्या कहा है, जब तक औरत को नहीं पता वो घर को बेसुकूनी की तरफ लेके जाती है, घर से बरकतें उड़ जाती हैं, घर से बेसुकून, घर में बेसुकूनी हो जाती है। और उसकी एक वजह यही होती है जिसमें औरत को दीन का नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि अगर औरत को दीन का नहीं पता तो उसकी शौहर के साथ में हड़प झड़प रहेगी। शौहर उसको दीन का नहीं पता, वो उसके हक नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, जो बीवी के हक उसको देने थे, जो इज़्ज़त उसे देनी थी, जो तहफ़्फ़ुज़ उसे देने थे। क्योंकि मर्द को अल्लाह ने कवाम बनाया है, कवाम मतलब ज़िम्मेदार, उसको ज़िम्मेदार बनाया है कि वो उसके हर हक अदा करेगा, हर चीज़ उसके लिए प्रोवाइड करेगा, उसका प्रोवाइडर है। बेसिकली मर्द प्रोवाइडर है, अल्लाह ने प्रोवाइडर बनाया है उसको। लेकिन वो अगर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा तो औरत ट्रॉमा में रहेगी। ट्रॉमा में रहेगी तो वो दीन ना तो खुद समझेगी और ना अपनी औलाद की तरबियत कर पाएगी। बेसिकली वो अपनी औलाद की तरबियत भी नहीं कर पाएगी। और जब वो औलाद की तरबियत नहीं कर पाएगी तो पहली हक तो वो अपना शौहर का खा लेती है, दूसरा हक वो अपने औलाद का खाती है। कब खाती है? जब वो बड़ा हो जाता है और उस या बड़ी हो जाती है और उसकी शादी का टाइम आता है एंड दे आस्क कि दे वांट टू मैरी विद देयर लाइक्स, मतलब वो जिन्हें पसंद करते हैं और उससे वो शादी करना चाहते हैं। फिर वो अगर अपनी पसंद रखते हैं और वहाँ पे माएँ अपनी पसंद का इजहार करती कि नहीं, आपने अगर उससे शादी करी तो मेरी आप ये देखोगे, आप वो करोगे। अल्लाह अगर वो दीन जानते तो उसे पता होता कि अल्लाह ने और हमारे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हक दिए हैं। शादी के मामले में सबसे पहले रजामंदी औलाद से पूछी जाती है, चाहे आपका बेटा है या बेटी। यू हैव टू आस्क फर्स्ट कि आपको अगर कोई पसंद है तो आप अपनी पसंद बताएं, नहीं पसंद तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई अच्छे इखलाक की लड़की, अच्छा इखलाक का लड़का, अच्छा दीनदार लड़की या लड़का फिर उसके मुताबिक वो ढूंढें। लेकिन आपकी औलाद भी उतनी दीनदार होनी चाहिए। वहाँ से औरत फाउंडेशन नहीं बना पाती, तरबियत नहीं कर पाती अपनी औलाद की, तो यहीं से ख़त्म होनी शुरू होगी। ठीक है, चलिए हम बात आ जाते हैं कि आपकी पेरेंट्स आपकी निकाह की, आपकी पसंद की तरजीह नहीं देते, अल्लाह से खुद को ऊपर रखते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अपने आप को अल्लाह से ऊपर, अल्लाह के फैसलों से ऊपर ले जाते हैं। ठीक है कि नहीं, मेरी पसंद से ही होगी शादी, होगी तो मेरी पसंद से ही होगी। चले वहाँ पे मान भी देते हैं कि आपकी पसंद से भी शादी हो गई। ठीक है, आपने पहला हक अल्लाह का जो था वो दिया हुआ, आपने वो मार लिया अपनी औलाद का, आपने अपनी पसंद से शादी करा दी। तो अपनी पसंद की शादी में भी उनकी पूरी रस्म व रिवाज, जहाँ पे बरकत, जिस चीज़ से बरकत नहीं होती ना, वो सारी रस्में रिवाज होती हैं, सारे रिचुअल्स होते हैं। तो आपकी शादी में कहाँ से बरकत होती है? आपको लगता है फिर आफ्टर टू मैरी अल्लाह विल हेल्प यू टू फाइनेंशियल सपोर्ट? क्योंकि अल्लाह ने तो निकाह में आपको, अगर आपके पास रिज़्क नहीं है तो आपको रिज़्क का वादा किया है ना। तो इन सारी सूरतों के बाद में जहाँ पे आप नाच रहे हो, गा रहे हो, बेहयाई कर रहे हो, ख़ानदान कज़नों में मिलाप चल रहे हैं, ठीक है, और उसको गुनाह नहीं समझा जा रहा, तो डू यू थिंक कि वहाँ पे उस शादी में बरकत होगी? आपकी आने वाली ज़िंदगी में और आने वाली नस्लों में, चीज़ों में आगे तक बरकत पैदा होगी? नहीं होगी। हेयर यू रॉन्ग। आपको जो अल्लाह की बताए हुए फ़र्ज़ हैं उन पे, सुन्नतों पे शादियाँ करनी है। अफसोस कि औरत में दीन ना होने पर वो औलाद का हक खा लेती है, शौहर की चलने नहीं देती और फिर खुद को दीनदार करती है। सेम एज इट इज़ मर्द पे भी जाता है। बीवी और बच्चों के हक नहीं पहचान पाते, उनकी फ़र्ज़ की अदायगी नहीं होती। और सेम कॉन्टेक्स्ट में भी आते हैं जिसमें कहते हैं ना अब्बा नहीं मान रहे, अम्मी तो नहीं मानती, वो अलग चीज़ है, अब्बा मान जाते अम्मा भी नहीं मानती। लेकिन जहाँ पे सेम कॉन्टेक्स्ट में कि अम्मा भी नहीं मान रही और अब्बा भी नहीं मान रहे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि आपने औलाद का हक दोनों मिलकर खाते हो। अब सोचिए, आप दुनिया में अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। आप अल्लाह की इताअत करने के लिए आए हैं दुनिया में, आप नाफरमानी कर रहे हैं। तो सोचे ज़रा कि दुनिया से गुजर कर हमें हमारा ईमान आखिरत की तरफ होना चाहिए, और हम आखिरत की तरफ जब जाएंगे क्या जवाब देंगे आप अल्लाह को?
आपने पहली चीज़ अपने हक़ की अपने औलाद के हक़ खाया। दूसरा हो सकता है उस आपकी औलाद ने किसी को ज़बान दी हो, किसी को वादा किया हो, किसी को बोला हो, किसी को उम्मीद दिलाई हो और आपकी वजह से वो उम्मीद वो धोखे में वो धोखा दे दे, वो ज़बान से पलट जाए, वादा खिलाफ़ी कर दे, तो आप भी साथ में जवाब देंगे और आपकी औलाद भी होगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उन माँ बाप से कि वो कैसे फेस करेंगे, हाउ दे विल फेस अल्लाह की उन सवालात का कैसे, क्योंकि अल्लाह ने बोला है कि तुमसे नमाज में ताज़गी हो जाए, आपसे रोज़ा छूट जाए, नमाज छूट जाए, हज छूट जाए, ज़कात छूट जाए, मैं माफ़ कर दूँगा, क्योंकि वो आप मेरे और मेरे बंदे के दरमियान की चीज़ें हैं। मैं जिसको चाहूँगा माफ़ कर दूँगा, मैं जिसको चाहूँगा उससे सवाल कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि मखलूक से मखलूक, अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने बनाया कि अल्लाह ने बोला कि मेरे और मेरे बंदे के से, और अगर तुम्हारी वो है तो पहले तो मेरा बंदा तुम्हें माफ़ करेगा तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। उस हक़ में आपका जो जस्टिस का फ़ैसला है ना, वो अल्लाह ने उस बंदे के हाथ में रख दिया है कि मेरा बंदा अगर आपको दिल से माफ़ करेगा, मेरा बंदा अगर आपको दिल से माफ़ करेगा तो ही मैं माफ़ करूँगा। पहले मेरे बंदे से माफ़ी है, आपकी मेरे से माफ़ी कितना ही मांग लो, मैं जब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक मेरा बंदा माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे माफ़ करने से कोई मसला नहीं, मैं अपने बंदे के साथ में थोड़ी नाइंसाफ़ी कर सकती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत इंसाफ़ करने वाला है, बहुत बड़ा इंसाफ़ उसने जानवरों से रखा है कि जो बिना सींग वाली बकरी है और सींग वाली बकरी के बीच में इंसाफ़ रखा है कि उसके पास सींग थी, जिसके पास उसने बिना सींग वाली को मारा है तो उसको दिया जाएंगे सींग मारने के लिए। तो आप तो फिर भी इंसान है, आपके पास तो फिर भी शकूर है, अकल है। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई हदीसें हैं, कुरान मजीद है आपके पास तो सब कुछ है, आपसे कैसे गलती हो गई? थिंक अबाउट इट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।